हाय गाइस, वेलकम टू द एजुकेशन क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज का हमारा जो मैथ का टॉपिक है और मैथ का टॉपिक है क्लास 8 के लिए। किसके लिए? सिर्फ क्लास 8 के लिए, स्पेशली क्लास 8 के लिए टॉपिक है। और इस टॉपिक क्या है हमारा? स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। क्या होता है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स? देखिए स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर रूट्स क्या होता है। मान लो अगर हम ये कह दें कि स्क्वायर, तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है? मान लो 4 का स्क्वायर जानना हमें, तो 4 के ऊपर ये 2 की पावर चढ़ा दी जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर, मतलब किसी संख्या का उसी संख्या में गुणा। जैसे कि 4 × 4। कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं, कोई दूसरा नंबर लेते हैं, मान लो 6 लेते हैं, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? 6 × 6। इस तरीके से हम स्क्वायर को लिखते हैं, मतलब उसी संख्या में उसी संख्या का गुणा होता है, इसीलिए उसकी पावर 2 चढ़ा जाती है, 2 कर दी जाती है, क्योंकि उसका लोअर गुणा होता है, इस वजह से। अच्छा, स्क्वायर रूट क्या होता है हम ये जानते हैं। स्क्वायर रूट क्या होता है? देखिए स्क्वायर रूट क्या होता है, मान लो कोई हमारी वैल्यू लिखी है, ये लिखिए 625 और उस पे ये हमारा करना है, तो ये होगा स्क्वायर रूट। क्या होगा? ये इसके ऊपर रूट चढ़ा, ये क्या हो जाएगा? हमारा स्क्वायर रूट है। तो अभी हमने स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बारे में जाना है। तो जो सबसे पहले जो हमें चीजें देखने को मिलती है, मैं आपको कुछ चीजें दिखाना चाहते हैं ताकि आपको कंफर्म हो जाए कुछ चीजें। देखिए जैसे कि हमारा यहाँ पे ये दे रखा है, ये चार्ट दे रखा है। इसमें क्या है? इस चार्ट में इसमें स्क्वायर लिख रखे हैं, है ना, सारे इसमें स्क्वायर लिख रखे हैं। तो अभी मैंने आपको स्क्वायर दिखाए, उन स्क्वायर का स्क्रीनशॉट ले लें और उनको याद कर लें, ताकि कुछ जो क्वेश्चंस होते हैं उनको करने में आपको प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले जो चीजें पूछी जाती है स्क्वायर रूट में, वो क्या पूछी जाती है कि जो हमारी वैल्यू दी है, मतलब जो संख्या दी है, क्या वो हमारी परफेक्ट है या इम्परफेक्ट है। अब परफेक्ट और इम्परफेक्ट निकालने के लिए मान लीजिए हमारी वैल्यू दी है 625, 144, 225, 324 एंड 156। तो ये वैल्यू दी है। इसमें से ये पूछा जाएगा क्या ये परफेक्ट है या ये इम्परफेक्ट है। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसको प्राइम फैक्टर से करेंगे। कैसे करेंगे? प्राइम फैक्टर से। देखते हैं कैसे। जैसे हमारा कोई वैल्यू दिया है 625, क्या दिया है? 6.20, उसका गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? गुणनखंड। आप देख सकते हैं सबसे पहले छोटी छोटी संख्या से लेते हैं। 2 से जाएगा नहीं, 3 से जाएगा, 3 से देखते देखते जाता है, बड़ा 2 से देखो 3 2 जा 6, 25 नहीं जाएगा, तो किससे जाएगा? ये 5 से। किससे जाएगा? 5 से। यानी 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 20। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। अब फिर से 5 से देते हैं। 5 2 जा 10, 5 5 जा 25 और ये 5 5 जा 25 और ये 5 1 जा 5। तो देखिए अगर इस प्रकार से हमने इसको निकाल दिया, अब ये पूरा हो गया कि नहीं हो गया? अब हमें जानना क्या है कि परफेक्ट स्क्वायर है या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट है या इम्परफेक्ट है। तो ये जानने के लिए क्या करते हैं? देखिए स्क्वायर में क्या होता है? किसी संख्या का 2 बार गुणा। तो हम इसमें क्या ढूंढेंगे? हम इसमें ढूंढेंगे कि पेयर मतलब जोड़े। क्या 2 के जोड़े बन रहे हैं? हाँ, ये जो हमारी संख्या है देखिए, ये 2 5 का एक जोड़ा, ये 2 का एक जोड़ा और कोई जोड़ा नहीं बना, मतलब पूरा जोड़ा बन रहा है। तो जितने का जोड़ा, एक जोड़ा ये बना, 1 2 2 जोड़े बने, मतलब कि एक जोड़ा 5 का बना, दूसरा जोड़ा भी 5 का बना। मतलब जो जोड़े में लिखा रहेगा 5 एक ही बार लिखा रहेगा, दूसरे जोड़े का 5 है, तो 5 5 जा 25। तो ये किसका स्क्वायर है? हमारा 25 का। इसका स्क्वायर है 25 का। ये हमें पता चला कि नहीं चला, है ना? तो इसी प्रकार से करना है। अब अच्छा दूसरा क्वेश्चन लेके देखते हैं, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, अगर जोड़े बन रहे हैं तभी वो परफेक्ट स्क्वायर है, वरना तो नहीं है। अच्छा दूसरा लेके देखते हैं। दूसरा हमारा लिखा है 156। हम पहले हमने दे दिया, हम ये लेके देखते हैं। तो ये हमारा लिखा है जैसे 156। तो 156 को देखिए हमारा ये 2 से चला जाएगा, तो पहले 2 से देखते हैं। तो 2 7 जा 40, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, है ना? फिर क्या होता है? अब यहाँ पे देखिए आप देखिए यहाँ पे पेयर बन रहा है। यहाँ पे देखिए क्या कुछ बना, आप देखिए नोटिस करने की कोशिश करिए यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए, अब तो यहाँ पे हमारा ये चला गया किससे? 2 से यहाँ तक तो गया। अब एक चीज समझिए, क्या अब ये 2 से जाएगा? ये 2 से नहीं जाएगा। क्या 3 से जाएगा? 3 से करके देखते हैं। हाँ ये हमारा 3 से चला जाएगा। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब किससे जाएगा? 13 किसी की टेबल में है तो किससे जाएगा? सीधे ये सीधे जाएगा 13 से। 13 1 जा 13। अब इसमें देखते हैं क्या कोई पेयर बन रहा? हाँ एक पेयर तो ये बन रहा हमारा 2 का,
इसका पेयर नहीं बन रहा, इसका पेयर नहीं बन रहा, तो ये हमारा कैसा, ये हमारा इम्परफेक्ट है, मतलब नॉट परफेक्ट, मतलब परफेक्ट नहीं है, क्योंकि जिसमें सारे जोड़े ही बनेंगे वही हमारा परफेक्ट है, वरना तो इम्परफेक्ट है। एक क्वेश्चन हम और लेके देखते हैं, है ना, जैसे एक क्वेश्चन हमारा ये है, हम ये ले लेते हैं, हम लेते हैं 144, इसको लेते हैं 144, तो 144 को लिया हमने, इसको पहले 2 से करके देखेंगे, 2 7 जा 14, और फिर क्या करेंगे, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4। अब आगे लेके देखते हैं, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, और 3 1 जा 3। अब इसको देखो, क्या ये हमारा पेयर बन रहा है किसी का, ध्यान से देखिए, एक पेयर 2 का बना, दूसरा पेयर भी 2 का बना, और तीसरा पेयर 3 का बन गया, मतलब 1 2 3 पेयर हमारे इसमें पूरे पूरे बन गए, कोई भी संख्या नहीं बची है। तो हम क्या करेंगे, लिख देंगे 2 × 2 × 3, 2 2 जा 4, 3 जा 12, तो ये हमारा किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 12, और ये हमारा इम्परफेक्ट था क्योंकि इसमें हमारे जोड़े नहीं बने थे पूरे, और इसमें हमारे जोड़ बन गए, कैसा स्क्वायर हमारा परफेक्ट स्क्वायर, कैसा स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर। तो मैंने आज आपको इसीलिए ये क्लास 8 के लिए वीडियो निकाली, ताकि आप स्क्वायर रूट और स्क्वायर समझे, और परफेक्ट और इम्परफेक्ट चीजें कैसे निकाली जाती है उसके बारे में जानें। तो अभी आपकी स्पेशली क्लास 8 के लिए ये आपका होमवर्क है। इसमें देखिए होमवर्क में करना क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर परफेक्ट स्क्वायर, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर स्क्वायर ऑफ इवन नंबर, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर स्क्वायर ऑफ ओड नंबर। इवन ओड नंबर आप सब जानते हैं, सारा कुछ आपका निकाल आएगा, है ना, और ऊपर में परफेक्ट निकालना, नीचे में इम्परफेक्ट निकालना, मतलब जो परफेक्ट हो परफेक्ट लिखना, जो इम्परफेक्ट हो इम्परफेक्ट, हेडिंग के हिसाब से पढ़ के आपको उसको निकाल देना है। तो अभी आपको होमवर्क मिला, होमवर्क में आपने देखा, मैंने आपको जो परफेक्ट और इम्परफेक्ट निकालना बताया था, उसमें आपको करना है। अगर होमवर्क में कुछ भी आपको समझ में ना आया, इस वीडियो में आपको कुछ भी समझ में ना आ रहा हो, तो मैं कमेंट बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में बताएं। तब तक के लिए सुरक्षित रहें। थैंक यू, जय हिंद।